हेलो दोस्त। 3 अगस्त से शेयर बाजार में बड़ा बदलाव। सेबी का नया नियम क्लोजिंग प्राइस कैसे तय होगी, हर इन्वेस्टर को जानना जरूरी। तीन सोमवार 3 अगस्त से शेयर बाजार में बड़ा बदलाव। अगर आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर ट्रेड करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी। अब शेयर बाजार बंद होने का समय नहीं बदलेगा, लेकिन शेयर का क्लोजिंग प्राइस तय करने का पूरा तरीका बदल जाएगा। सेबी का नया नियम आपकी प्रॉफिट लॉस म्यूचुअल फंड NAV पी और एफएनओ सेटलमेंट तक पर असर डाल सकता है। इस वीडियो में आसान भाषा में पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 3 अगस्त 2026 से सेबी नया क्लोजिंग ऑक्शंस सेशन लागू कर रहा है। शुरुआत में यह नियम डेरिवेटिव वाले चुनिंदा शेयरों पर लागू होगा। मार्केट का समय पहले जैसा रहेगा, बदलाव सिर्फ क्लोजिंग प्राइस तय करने के लिए तरीके में होगा। पहले क्लोजिंग प्राइस भी वेब से तय होती थी, अब क्लोजिंग ऑक्शंस के जरिए तय होगी। अभी क्लोजिंग प्राइस कैसे तय होती है? अभी किसी शेयर की क्लोजिंग प्राइस आखिरी 30 मिनट की ट्रेडिंग बी वेब के आधार पर तय होगी। उदाहरण 990 पर 100 शेयर, 1000 रुपये पर 1000 शेयर, 1010 पर 50 शेयर। तो सबसे ज़्यादा ट्रेड 1000 पर हुई, इसलिए क्लोजिंग प्राइस लगभग उसी के आसपास बनती थी। अब यह नियम सिस्टम कैसे बदलेगा? अब 3:15 PM से 3:35 PM तक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन चलेगा। स्टेप 1 3:15 से 3:20 तक रेफरेंस प्राइस तय होगी। स्टेप 2 3:20 से 3:25 तक इन्वेस्टर लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर डाल सकेंगे। स्टेप 3 सिर्फ लिमिट ऑर्डर की अनुमति होगी, नई मार्केट ऑर्डर नहीं लगेगी। यही रैंडम क्लोजर भी होगा, ताकि कोई आखिरी सेकंड में प्राइस मैनिपुलेट ना कर सके। स्टेप 4 3:30 से 3:35 सभी ऑर्डर मैच होंगे। जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा शेयर बाई और सेल होंगे वहीं बनेगी क्लोजिंग प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? यह वह कीमत होती है जहां सबसे ज़्यादा खरीद और बिक्री संभव है, यानी कि जिस प्राइस पर मैक्सिमम ऑर्डर मैच होंगे उसी प्राइस को फाइनल क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा। अगर दो प्राइस बराबर होंगी तो कम अनमैच ऑफर वाली प्राइस चुनी जाएगी। पॉइंट 5 ट्रेडर पर क्या असर पड़ेगा? सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडर और फंड ट्रेडर्स, क्योंकि 3:15 के बाद लगातार ट्रेडिंग नहीं होगी। अब ऑक्शन प्रोसेस शुरू होगी। एक्सपायरी डेट पर इसका असर और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पॉइंट 6 क्या स्टॉप लॉस चलेगा? नहीं, क्लोजिंग ऑक्शन में स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं चलेगा, ना ही आइसबर्ग ऑर्डर भी नहीं चलेगा। अगर ऑर्डर डालना है तो पहले इसे प्लानिंग करनी होगी। पॉइंट 7 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए क्या बदलेगा? म्यूचुअल फंड की NAV इंडेक्स फंड ETF इन सभी में क्लोजिंग प्राइस का इस्तेमाल होगा। नई ऑक्शन सिस्टम से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, ट्रैकिंग एरर कम हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर भी इसका बहुत बड़ा असर नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बातें, मार्केट बंद होने का समय नहीं बदलेगा, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस तय करने के लिए तरीका बदला है। CAS सिर्फ चुनिंदा डेरिवेटिव स्टॉक पर लागू होगी। 3:15 के बाद ट्रेडिंग पैटर्न बदल जाएगा, स्टॉप लॉस उपलब्ध नहीं होगा। FNO ट्रेड को नई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। कंक्लूजन, सेबी का यह कदम बाजार को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने के लिए लाया गया है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो इस नए नियम को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको यह ज़रूरी उपयोग लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं क्या सेबी का यह नया नियम निवेशकों के लिए सही फैसला है।